आपने तो बड़ा अच्छा संदेशा लेकर के आए हैं। आप तो बहुत सुंदर संदेशा लेकर के आए हैं। आप हमारे दिल की बात कह रहे हैं। मैं तो आशीर्वाद देना ही चाहता हूँ, मैं तो आशीर्वाद देना ही चाहता हूँ, पर लेने के लिए लोग तैयार रहे तब तो कैसे लेंगे। भगवान कहते हैं देवर्षि नारद जाकर के लोगों को बताना कि यदि कुछ लेना हो तो हथेली कैसे करनी पड़ेगी, जरा हथेली करके बताइए। कुछ लेना हो, चंद्रामृत लेना हो, प्रसाद लेना हो तो हथेली कैसे करके लेंगे आप, जरा बताओ। हथेली यूं करना पड़ेगा, ऐसे हथेली करेंगे तो मिलेगा क्या? मिलेगा, और मिलेगा भी तो बाहर चला जाएगा। भगवान श्री विष्णु जी देवर्षि नारद को एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं देवर्षि मैं देता तो हूँ, हमेशा देता रहता हूँ। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी को भगवान श्री विष्णु जी बोलते हैं एक बार बड़ी बरसात हुई, बड़ी बरसात हुई और 3 घड़े एक साथ रखे हुए थे। तीनों घड़े एक साथ रखे हुए थे तो एक घड़े में पूरा पानी भर गया, एक घड़े में पूरा पानी भर गया और दूसरे घड़े में पानी तो भरा पर बचा कुछ नहीं, जरा सा भी नहीं बचा। और तीसरे घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं जा पाया। तो देवर्षि नारद जी पूछे भगवान ये कैसी लीला है, आप बरसात तो किए लेकिन एक के मुंह में खूब भर गया, दूसरे के मुंह में गया तो सही पर बचा कुछ नहीं, और तीसरे के मुंह में तो एक बूंद भी पानी नहीं गया, ऐसा क्या है भगवान, क्यों ऐसा होता है? तो भगवान श्री विष्णु जी ने समाधान किया। भगवान श्री विष्णु जी ने देवर्षि को बताया देवर्षि मैं तो देता सबको बराबर हूँ, लेकिन अब लेने वाली पात्रता कैसी है इस पर निर्भर करता है। तो जिसका मुंह भरा हुआ था वो तो बड़ा प्रसन्नता से मुस्कुरा रहा था, और जिसमें बरसात तो हुई, पानी तो भरा लेकिन एक बूंद भी नहीं बचा, वो थोड़ा उदास चेहरा लिए हुए था। और तीसरा उसके अंदर तो एक बूंद भी पानी नहीं गया तो वो तो और ही उदास था। तो देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से पूछा भगवान आप दे दिए तो, पर ये ऐसा भेदभाव क्यों किए? एक को पूरा भर दिए, दूसरे को दिए पर मिला कुछ नहीं, और तीसरे को भी देने का आपने कोशिश किया, उसके गले में एक भी पानी नहीं गया, क्या बात है भगवान? उन्होंने कहा भगवान देवर्षि ये मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, तो फिर किसका दोष है? तो उन्होंने समझाया, ये समझाया कि देखो जिसके मुंह में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है वो तो उसका मुंह, घड़े का मुंह ऊपर है और उसमें पूरा पानी भर गया, और दूसरे को भी दिया तो उसको भी, लेकिन उसके पेंदे में छेद था, पानी उसमें भी भरा लेकिन पेंदे से पूरा का पूरा बाहर निकल गया। और तीसरे को क्यों नहीं मिला? तो भगवान श्री विष्णु जी ने देवर्षि को बताया कि देना तो इसको भी मैं चाहता था, लेकिन ये अपना मुंह ही उल्टा करके रखा था, घड़े का मुंह नीचे था और पेंदा ऊपर था, बता उसमें पानी जाएगा? नहीं जाएगा। भाइयों बहनों ऐसे तो अगर आप भी करके बैठेंगे तो यहाँ कथा पुराण हम सुना के चले जाएंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। आपको यहीं बैठना पड़ेगा, मन से बैठना पड़ेगा, और जब मन से बैठेंगे तो आपको मिलेगा। अब कैसे मन से बैठना है? तो गुनगुनाना है, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। भगवान का गुण अगर कैसे गाएं तो बड़े प्रसन्न मन से गाएं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अछत जग, साधु समाज प्रयाग। ये अगर हम भगवान का नाम प्रसन्नता पूर्वक लें तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती हुई चली जाती है। आइए जरा हम प्रसन्नता पूर्वक भगवान का नाम तो गुनगुनाएं, अपने अंतःकरण को पवित्र तो करें। जब कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर कैप्सूल देता है, और कैप्सूल से भी ठीक नहीं होता है तो तुरंत ज्यादा जल्दी दवा असर करे तो इंजेक्शन लगाता है कि तुरंत वो रक्त में घुल जाए। तो भगवान का नाम थोड़ा प्रसन्नता पूर्वक तो ले, जिससे कि सीधा रक्त में हरि नाम घुल जाए, प्रभु नाम घुल जाए। ऐसा भाव के साथ आप भगवान का स्मरण करिए। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर,
मन मंदिर में गाफिल तो झाड़ो रोज लगाया कर। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा कहीं निराशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा कहीं निराशा है। दाता सुख दुख कुछ भी दे दो, दाता सुख दुख कुछ भी दे दो, अपना फर्ज निभाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए। सारा जगत में किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमें सारा जगत में किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपने बिस्तर बंदे, यह तो देश बेगाना है। बांध ले अपने बिस्तर बंदे, यह तो देश बेगाना है। यह जगत मुसाफिर खाना है, यह जगत मुसाफिर खाना, पति यही समझाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए 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 जा। भगवान का गुण गाते हुए जरा गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ साथ बोलने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस पवित्र प्रांगण में समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए और इस पवित्र प्रांगण में प्रत्यक्ष विराजमान पूजा के योग्य शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा हमारी माताओं बहनों और हमारे इस नगर के सभी सम्माननीय हमारे आत्मीय भाइयों,
प्रबुद्ध वर्ग के हमारे इधर मंच के बाईं ओर बैठे हमारे सभी सम्माननीय भाइयों, नौजवान युवा साथियों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों बच्चियों, थोड़ी देर के लिए बेटा अगर आप लोग बात नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा, और अगर बात ही करना है तो पीछे चले जाओ। देखो ये 8:45 बज चुका है, थोड़ी देर का कार्यक्रम और है। अभी थोड़ी देर में हम आरती कराएंगे और फिर आप प्रसाद लेके घर जाना। शांति बनाए रखो। आपके इस नगर में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ और संस्कार महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का गुरुद्वारा शांति कुंज हरिद्वार से यह संचालित है। शांति कुंज के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं शांति कुंज स्थापना के। उसके स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम आपके यहाँ संपन्न हो रहा है, जिसका शुभारंभ आप माताओं, बहनों, देवियों, भाइयों के माध्यम से बड़ा ही भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा के माध्यम से संपन्न हुआ है। आप में से कितनी बहनें कलश यात्रा में भाग लिए, जरा हाथ उठाई। बहुत सुंदर। आपको हो सकता है कई बहनें ऐसी होंगी जो पहली बार कलश यात्रा में भाग ली होंगी, कई ऐसी भी होंगी जो और भी 2-4 बार भाग ली होंगी। बहनों, शायद आपको मालूम नहीं, ये शोभा यात्रा में जो आपने भाग लिया, कलश यात्रा में जो आप भाग लिए, कलश भगवान को मस्तक पर धारण करके आप नगर में परिक्रमा लगाए हैं, कलश भगवान की पूजा करके और अभी यज्ञशाला में स्थापित किए हैं। बहनों, आपको ये मालूम नहीं कि कलश भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। कहते हैं ये कलश, आप जरा सोचना आज रात में कि ये कलश बहनें ही क्यों उठाती है, भाई क्यों नहीं उठाते। अच्छा, ये आप में से जितनी बहनें कलश उठाई हैं, भाई लोग कौन कौन कलश उठाए हैं, जरा हाथ उठाइए। एक भी हाथ नहीं उठेगा, देख लो आप। क्यों? ये अधिकार हमारे भाइयों को क्यों नहीं मिला? हम भाइयों को ये अधिकार क्यों नहीं मिला? ये अधिकार बहनों को ही क्यों मिला है? जरा आप विचार करना। क्यों? क्योंकि आप शक्ति स्वरूपा हो, क्योंकि आप देवी स्वरूपा हो, इसीलिए आपको ये अधिकार मिला है। भाइयों को अधिकार क्यों नहीं मिला? जरा आप विचार करना। इसके बारे में हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। उस कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा से हुआ है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज पूरे देश और दुनिया में कथा प्रवचन की कोई कमी है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं है। टीवी का चैनल ऑन करो, जिस भी प्रकार की कथा सुननी हो, जिस भी समस्याओं का आपके बारे में जानकारी चाहते हो, अमुक बीमारी का इलाज क्या है, डॉक्टर साहब तो आपको बताएंगे, और गूगल देवता भी बता देंगे, यूट्यूब देवता भी बता देंगे ना। एक बीमारी का 100 इलाज बता देंगे। ऐसा ये समाज में ये चल रहा है, मीडिया के माध्यम से आपको सारी कुछ की जानकारी मिल रही है। फिर यहाँ ये प्रवचन की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाइयों बहनों, आप जरा विचार करना, आप जरा इसके बारे में सोचना। भाइयों बहनों, आज पारिवारिकता बिल्कुल दूर होती जा रही है। माँ पिता का प्रेम बच्चों को जितना मिलना चाहिए उस अनुपात में शायद नहीं मिल रहा है, कम होता जा रहा है। आप अनुभव करते हैं क्या? आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले जो वातावरण अभी है, ये वातावरण 100 साल पहले था क्या? आज के बड़े बुजुर्ग अगर आप उनसे पूछा जाए तो कहेंगे इससे तो हमारा जमाना अच्छा था, जब एक शादी का कार्ड भेजना होता था तो एक आदमी को भेजते थे, वो जमाना अच्छा था, सब लोग प्रेम से रहते थे, भाई भाई में बड़ा प्रेम हुआ करता था, कोई किसी को गाली गलौज नहीं करता था, कोई किसी का अपमान नहीं करता था, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। ये तो वो जमाना ज्यादा अच्छा था। ये जमाने में तो सब लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे हैं। शहरों की बात तो छोड़ दीजिए, गांव में भी ये थोड़ी थोड़ी बीमारी आ गई है। भाइयों बहनों, ऐसा क्यों होने लगा है? आज हमारी माताएं, हमारे भाई लोग कहने लगे हैं, क्या बताएं साहब, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है। एक जगह अभी हम गए थे वहां कथा करने के लिए, और कथा करते जब मंच से नीचे उतरे तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं। एक बहन जी भी मिलने के लिए आई,
और जब उन्होंने जो कहा सुन करके हमारा माथा घूम गया। भाइयों बहनों, ये क्या हो रहा है? ये समाज में कैसी दुर्दशा है? उन्होंने कहा भाई साहब, आपके कथा में तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और हमें ऐसा विश्वास हो रहा है कि हमारी समस्या का समाधान शायद यहीं मिल जाए। क्या हुआ बहन जी, समस्या क्या है? तो मेरा एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, और उससे मुझे बात करने में भी डर होने लगा है, मुझे भय होने लगा है, मुझे बात करने में डर लगता है। मैं उसे अच्छा बात भी सिखाती हूँ तो उसे बुरा लगता है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, ऐसा क्यों होता है? और भाई साहब, अभी पिछले दिनों जो उसने कहा है उससे तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। क्या कहा है उसने? तो उसने कहा, माँ आप मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। अब मैं हमारे नौजवान युवा भाइयों से निवेदन है, जरा सुनना। उस माँ की वेदना को शायद कौन समझ सकता है। वो कहता है, वो माँ बहन कहती है कि हमारा बेटा बोलता है कि माँ आप मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करो, अब मैं 18 साल का हो गया हूँ और ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बताइए कौन से भगवान के पास जाएं, कौन से गुरु जी के पास जाएं, कौन से स्वामी जी के पास जाएं जहां ऐसी समस्याओं का समाधान मिल सके। आज ये कहानी है कि नहीं भाइयों बहन? आज ये आम मुसीबत हो गई है। अगर इसका समाधान चाहते हैं, हमने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ बताएंगे हम। जैसे यहाँ 3 दिन की कथा है, हमने भी बताया और गुरुजी की कृपा से उनका समाधान हो गया। भाइयों बहनों, गुरुजी ने कहा है, बेटा गायत्री मंत्र की तपस्या हमने कर ली है, गायत्री मंत्र का जप हमने किया है, गायत्री मंत्र को जीवन में हमने उतारा है, और बेटा जो भी अगर इस गायत्री मंत्र का उपयोग करेगा उसको हमारी तप की पूंजी का लाभ मिलेगा, तप की पूंजी का अंश मिलेगा। ऐसे गुरुदेव के बारे में आप जरा संगीत के माध्यम से सुनिए, गुरु महिमा का गान करिए और गुरु जी को अपने अंतःकरण में धारण करिए। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरुदेव ने कहा, यहाँ भी गुरुदेव आए हैं, कल हम यहाँ देव पूजन कराएंगे। देव पूजन में सारे भाई बहन मिलकर के उन समस्त देव शक्तियों का आवाहन पूजन करेंगे और देखिएगा उन देव पूजन में कैसे देवी देवताओं का यहाँ अवतरण होता है और उनकी कृपा की बरसात होती है। गुरुदेव ने कहा, बेटा तपस्या हमने की है और इस तपस्या की पूंजी आपको मिलेगी, इस तपस्या की पूंजी में आपका भी हक है। यही तो आपको बताने के लिए आए हैं। आइए सुनते हैं। वह सच्चाई आँखिन देखी, कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाय। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाय। वह सच्चाई आँखिन देखी, कानों सुने सुनाई, वह सच्चाई आँखिन देखी, कानों सुने सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाय। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाय। कोई आदिन देखा अनधन देखा, उनके जैसा वीर योद्धा संतन देखा। उनका कोई आदिन देखा संतन देखा, उनके जैसा वीर योद्धा संतन देखा। उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां, उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां, उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां देती नहीं दिखाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाय। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाय।
वर्तमान सबके ज्ञाता थे। पिता समान कठोर कलेवर में माता थे। भूत भविष्यत वर्तमान सबके ज्ञाता थे। पिता समान कठोर कलेवर में माता थे। जगत नियंता बनकर सारे हो, जगत नियंता बनकर सारे जग को राह दिखाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वे गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे। वे मगहर थे पुष्कर भी थे शिवकाशी थे। वे गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे। वे मगहर थे पुष्कर भी थे शिवकाशी थे। स्वर्ग लोक की गंगा भूपर हो, स्वर्ग लोक की गंगा भूपर लाए और बहाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँखी न देखी कान सुनी सुनाई। वह सच्चाई आँखी न देखी कान सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। शिव शंकर वरदाई। शिव शंकर वरदाई। ऐसे गुरुदेव शिव और शंकर के रूप में, महाकाल और महाकाली के रूप में गुरुदेव माता जी इस धरती पर आए। बड़ी तपस्या की और तपस्या करके आप जैसे भावनाशील भाई बहनों का दुख कष्ट उन्होंने ना केवल अपने जिम्मे ले लिया, बल्कि जैसे भगवान भोलेनाथ जब समुद्र से मंथन के बाद जब 14 रत्न निकले थे, उसमें से सबसे पहला रत्न क्या निकला था भाइयों बहनों? सबसे पहला रत्न क्या निकला था? जहर, विष। सबसे पहला रत्न यही निकला। सारे देवी देवता घबराने लगे, इस जहर को कौन पिएगा, इस जहर को कौन धारण करेगा? भाइयों बहनों, भगवान महाकाल ने उस जहर को गले में धारण कर लिया और इसीलिए उनका नाम नीलकंठ बोला गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। गले में धारण किया। ऐसे आज परम पूज्य गुरुदेव जिनका चित्र सामने लगा हुआ है, भगवान महाकाल और महाकाली के रूप में इस धरती पर आए। भाइयों बहनों, किस लिए आए? जैसे कभी महर्षि भगीरथ ने कठोर तप करके और माँ भगवती गंगा को इस धरती पर उतारा था, सबका त्राण करने के लिए, सबका दुख दूर करने के लिए, ऐसे ही गुरुदेव को जबरन इस धरती पर भेजा गया है कि दुनिया के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, अभावग्रस्त हैं। ये सब कुछ रहते हुए भी इनके मन में शांति नहीं है, घर परिवार में कलह है, तो आपको जाना पड़ेगा और गुरुदेव को यहाँ आना पड़ा। भाइयों बहनों, गुरुदेव का जन्म आगरा जिले के आवल खेड़ा ग्राम में हुआ और आगरा जिले के आवल खेड़ा ग्राम में उनके गुरु को आना पड़ा।
वो कहीं नहीं गए, उनके गुरु को ही आना पड़ा। 18 जनवरी 1926 का वह दिन था, बसंत पर्व का दिन था, जब दादा गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव के कमरे में आए और उनको बोध कराया कि बेटा तेरा जन्म सामान्य कार्य के लिए नहीं हुआ है, धरती के भाग्य को बदलना है, ग्रह नक्षत्र के असंतुलन को ठीक करना है, बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बदलना है, मानव मात्र का कल्याण करना है, इसके लिए आपको कठोर तप करना पड़ेगा। और गुरुजी ने वो तप किया भाइयों बहनों, और तप इसलिए किया कि आपके घर में खुशहाली आ जाए। इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य है कि आपके घर परिवार में खुशहाली का वातावरण बन जाए, आप खिलखिला करके हंसने लगे, आपके बच्चे संस्कारवान बनने लगे और आपके घर परिवार में खुशियों का वातावरण बन जाए। इसी के लिए गुरुजी को ये कठोर तप करना पड़ा। और गुरुजी ने कठोर तप करके क्या किया, हम मानव मात्र के कष्ट कठिनाइयों को अपने न केवल गले में धारण किया, अपने तप की ऊर्जा से उन्हें ठीक किया, और न केवल ठीक किया बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक प्रवाह चलाया। उस आध्यात्मिक प्रवाह के अंदर लोगों को एक आत्मबल मनोबल मिलता हुआ चला गया, जिसके माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र के माध्यम से लोगों को जन जन तक वो दिशा देते हुए चले गए। ऐसे गायत्री महामंत्र का गायन आप चाहे जितनी बार करें उतनी बार आपको एक नई ऊर्जा मिलती जाएगी, नया प्राण मिलता जाएगा। और कल यहाँ पर यज्ञ होगा, उस यज्ञ में आप सब लोगों को पति पत्नी अगर दोनों मिल करके आए, दोनों मिल करके यहाँ आए और देव पूजन में भाग लें, तो निश्चित रूप से आपको एक विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। कहा गया है देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। गायत्री माता के विषय में हमारे भाई ने आपको बताया, गायत्री मंत्र के विषय में बताया, और यज्ञ पिता के बारे में कल आप स्वयं देखिएगा प्रैक्टिकल करके। गुरुदेव ने कहा ये दो आध्यात्मिक माता पिता थे, इस दो आध्यात्मिक माता पिता से जब तक हम जुड़े रहे भगवान का आशीर्वाद मिलता रहा, और जैसे ही इस आध्यात्मिक माता पिता से हम दूर होते गए, हमारे घर की बेचैनी बढ़ती चली गई, घर में अशांति आती चली गई, घर में कलह बढ़ता चला गया। इस आध्यात्मिक माता पिता से आप पुनः जुड़ जाइए, गायत्री माता और यज्ञ पिता, यही दो ऐसे आध्यात्मिक माता पिता हैं। जब इस आध्यात्मिक माता पिता को व्यक्ति जीवन में उतारता है, जीवन में धारण करता है, तो वह द्विज बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। और यहाँ पर कल 24 कुंडी यज्ञशाला में आप सब लोग यहाँ समय से पधारेंगे, आप सब समय से आएंगे। समय की घोषणा आप हमारे कार्यकर्ता भाई कर देंगे, आपको कितने बजे आना है, क्या लेकर के आना है। यज्ञशाला में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि साहब जो दक्षिणा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उन्हीं को मुख्य यजमान बनाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी भाई बहन जोड़े से आ सकते हैं, पति पत्नी आ सकते हैं, तो आकर के आप देव पूजन में भाग ले सकते हैं। देव पूजन में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। इस पूजन प्रक्रिया में आप सब लोग आए। अगर भाई साहब कहीं बाहर हो, भाई साहब ना आ सकते हो, कहीं दूसरे जगह है, नौकरी में है, नहीं आ सकते हैं, तो बहन जी अकेले आए पर आए जरूर, है ना। अपने बच्चों को साथ में लेकर के आए पर आए जरूर, है ना। कहा गया है पति पत्नी अगर दोनों मिल करके यज्ञ करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। 4 आश्रम हमारे ऋषियों ने बताए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में से सर्वश्रेष्ठ आश्रम कोई अगर है तो उस आश्रम का नाम क्या है? उस आश्रम का नाम है गृहस्थ आश्रम। धन्यो गृहस्थ आश्रम, जिसके बारे में शास्त्र बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। द्वि शरीरम एक प्राण, ये देखने में दोनों 2 दिखाई पड़ते हैं। गणित कहता है 1 + 1 = 1 + 1 = 2। अध्यात्म कहता है 1 + 1 = 1 + 1 = 11। 11 की शक्ति हो जाती है। पर गृहस्थ आश्रम कहता है 1 और 1 मिलकर के दोनों 1 हो जाते हैं। ऐसा सुंदर व्याख्या हमारे ऋषियों ने किया है। तो कल यहाँ पर देव पूजन में आप सभी भाई बहन यहाँ भाग लेंगे। और नौजवान युवाओं से मेरा खास करके
निवेदन है, यज्ञ की इस फिलॉसफी को आप जरूर समझें, ये यज्ञ के विज्ञान को आप जरूर समझें। गुरुदेव के इस विज्ञान को अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ बुक स्टॉल में एक पुस्तक आप खरीद लीजिएगा, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। यज्ञ से समग्र उपचार प्रक्रिया, यज्ञ के माध्यम से समग्र उपचार किया जाता है। विज्ञान की कसौटी में अगर आप देखना चाहें तो यज्ञ करने के बाद जो धुआं ऊपर उठता है, उस धुएं को हमारे हरिद्वार में वहां परखनली में रखते हैं और वहां के वैज्ञानिक इस पर